रहमान प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ ख़ान। आज एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर के साथ सेनेटर मीर हासिल बज़िंजो नेशनल पार्टी के अहम रहनुमा उनकी वफ़ात हो गई है। और सेनेटर मीर हासिल बज़िंजो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और उन्होंने बलूचिस्तान से सियासत का आगाज़ किया और बड़े अहम सियासी तहरीकों में शामिल रहे। और ख़ासकर अगर ज़िक्र करें कि कुछ ही सालों में बल्कि एक दो सालों में बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से जब इफ्तार पार्टी दी गई तो वहाँ पर जब इफ्तार पार्टी हुई तो मीर हासिल बज़िंजो ने कहा कि सिवाय खाने पीने के कोई और सियासी गुफ्तगू भी होनी है कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले सेनेटर मीर हासिल बज़िंजो और मौलाना फजल रहमान साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ मुलाकात हुई और मुलाकात में गपशप हुई, तो जिस पर फिर इत्तेफाक रहे और मरियम नवाज़ साहिबा भी उसमें शिरकत की और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी शिरकत की, जिस पर यह इत्तेफाक हुआ कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और जो उस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है वो लाई जाए। गो के दोनों बड़ी सियासी जमातों ने सेनेटर मीर हासिल बज़िंजो को चेयरमैन सेनेट के लिए नामज़द कर दिया, लेकिन फिर ख़ुद ही अपने सेनेटर को उनकी हिमायत से विड्रा भी करा लिया और दूसरे कैंप में भेज दिया, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के कैंप में। और ये थोड़ा सा क्योंकि मुख्तलिफ़ तहरीकों में सेनेटर मीर हासिल बज़िंजो शरीक रहे, नेशनल पार्टी के अहम रहनुमा में उनमें शुमार होता है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के सियासतदान थे, ख़ासकर मीडिया के हवाले से बहुत ही फ्रेंडली थे। जब भी कोई मीडिया का दोस्त उनको फ़ोन करता था, जब मैं अपनी बात करता हूँ तो जो ही उनको फ़ोन करते थे उनसे यही कहते थे कि हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वो फ़ौरी कहते थे कि ठीक है आ जाएं पार्लिमानी लाजेस में। फिर बड़ी गुफ्तगू करते, गपशप करते और सियासी अहम चीज़ें एक दूसरे से शेयर भी करते, हमसे भी सुनते और जो डेवलपमेंट हो रही होती सियासी तौर पर वो भी हमें बताते, ये हो रहा है, ये होने के इम्कान हैं। और उनके जो तजिया और जो उनकी बातें हैं वो ज़बरदस्त बिल्कुल एक्यूरेट साबित हुई। और थोड़ा सा उनके बारे में आपको बताते चलें कि मीर हासिल बज़िंजो 1958 में ज़िला खुजदार की तहसील नाल में बलूचिस्तान के साबिक़ गवर्नर गौस बख्श बज़िंजो के घर में उन्होंने आँख खोली और इसी के साथ उन्होंने जो इब्तदाई तालीम है मॉडल हाई स्कूल नाल से हासिल की, जबकि उनके वालिद को बलूचिस्तान का गवर्नर भी मुकर्रर किया। उस वक्त वो 7वीं जमात में थे। उनका ख़ानदान क्वेटा आ गया, जहां उन्होंने इस्लामिया हाई स्कूल क्वेटा से दाखिला लिया और 1977 में उन्होंने मैट्रिक करने के बाद 1979 में गवर्नमेंट कॉलेज क्वेटा से इंटर किया और 80 की दहाई में वो कराची आ गए और जहां जामिया कराची से उन्होंने मास्टर फ़लसफ़े में उन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की। और इसी के साथ अगस्त 1988 को उनकी शादी हुई, यानी कि रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए और उनकी एक बेटी और एक बेटा और उनके 3 भाई थे। हासिल बज़िंजो खेलों में फ़ुटबॉल और वॉलीबॉल में दिलचस्पी रखते थे, ज़ाहिर मौसीकी और फिल्म बीनी का भी शौक़ रखते थे। उनके बकौल 73 से 76 तक जितनी भी पाकिस्तानी फ़िल्में बनी उन्होंने देखी। वहीद मुराद, नदीम, शबनम और मोहम्मद अली उनके पसंदीदा अदाकार थे। अहमद रुश्दी, सुहेल, लता, मुकेश और किशोर कुमार सुनना पसंद करते थे। किताबों में तारीख़ और सवानें पढ़ना पसंद करते थे। मार्क्स और लेनिन की शख्सियत से मुतासिर थे। और हासिल बज़िंजो के आबा-ओ-अजदाद 7 पश्तून से बलूचिस्तान में मीर हासिल बज़िंजो के आबा-ओ-अजदाद 7 पश्तून से बलूचिस्तान में आबाद हैं। उनके दादा फ़कीर मोहम्मद बज़िंजो महराब ख़ान के ज़माने में मकरान डिवीज़न में 40 साल तक खाना फ़कलात के नायब रहे। उस ज़माने में नायब की हैसियत गवर्नर के मुसावी होती थी। और इसी के साथ मज़ीद अगर उनके हवाले से बात करें, ये पेपर पढ़ के इसलिए सुना रहे हैं कि शायद हमसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। हासिल बज़िंजो 70 की दहाई में बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से सियासत का आगाज़ किया। 1972 में BSO नाल जून के सदर और बाद में तंजीम के मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। 1987 में BSO अवामी के इत्तेहाद के ख़िलाफ़ तंजीम से अलहदगी इख्तियार की और
हासिल बजिंजो जामिया कराची में इस्लामी जमीयत तलबा के ख़िलाफ़ तश्कील दिए जाने वाले कौम परस्त और तरक्की पसंद तलबा के इत्तेहाद यूनाइटेड स्टूडेंट्स मूवमेंट चेयरमैन भी रह चुके हैं। 1985 तहरीक बहाली जमहूरियत MRD में मुतहर्रिक रहे। 1988 में पाकिस्तान नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और नाल से इंतखाबात में हिस्सा लिया। 1999 में वालिद की वफ़ात के बाद पाकिस्तान नेशनल पार्टी की सरगर्मियों में ज़्यादा फ़ाल हुए, जिसकी क़यादत उनके बड़े भाई में बेज़न बजिंजो ने संभाली। बेज़न बजिंजो 1990 में आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर कामयाब होने के बाद बाज़ एक नशिस्त छोड़ दी, जिस पर हासिल बजिंजो ने इंतखाब लड़ा और पहली दफ़ा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1986 में हासिल बजिंजो पाकिस्तान नेशनल पार्टी के सदर मुंतखब हुए। 1997 के इंतखाबात में वो दूसरी बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुकूमत के ख़िलाफ़ तकरीर करने की पादाश में उन्हें कुछ अरसा कैद भी काटनी पड़ी। 2002 में उनकी पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट का इल्हाक हुआ। नेशनल पार्टी की बुनियाद रखी गई, जिसके चीफ ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर अब्दुल्लाही बलोच, डिप्टी ऑर्गेनाइज़र हासिल बजिंजो मुंतखब हुए। पार्टी के पहले कन्वेंशन में जनरल सेक्रेटरी और दूसरे कन्वेंशन में सीनियर नैब सदर मुंतखब हुए। 2009 में बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए। उनकी जमात नेशनल पार्टी ने ऑल पार्टीज़ डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफार्म से फरवरी 2008 के इंतखाबात में बाइकाट किया। और इसी तरह जो 2015 का जो टेन्योर है साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, और 2017 में वो नवाज़ शरीफ हुकूमत का हिस्सा बने और पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत भी उन्होंने कलमदान संभाला और बड़ा अच्छे तरीके से, और अपोजिशन को इकट्ठा करने में उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। और जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने ईद से पहले बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ईद के बाद मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक होंगे और अपोजिशन जमातों को एक दफ़ा फिर इकट्ठा करेंगे। और क्योंकि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की बातें भी चली आ रही थी और इस हवाले से उनका साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, उनसे मुसलसल राब्ते मौलाना फजल रहमान, क्योंकि वो ज़ीरक सियासत और सियासी तौर पर वो बहुत बसीरत रखते थे और दूर अंदेशी से काम लेते थे, और इन तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे करने में उनका सहरा उनके गले में जाता है और उनके पास जाता है। उन्होंने इन तमाम सियासी जमातों को और जो मुल्की हालात है उस पर भी ब्रीफिंग दी और तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने का फ़न उनके पास था। और अब पाकिस्तानी कौम और ख़ासकर बलूचिस्तान जो है उनके एक ज़ीरक सियासतदान से महरूम हुए और ख़ासकर सहाफ़ी भी तबका भी, और क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं जब भी कोई सहाफ़ी फ़ोन करे किसी सियासतदान को और वो फौरी तौर पर बुला ले तो उनको हम बहुत ही याद रखेंगे और उनकी जो काविशें हैं और उनकी जो मोहब्बत है वो किसी सूरत नहीं भूल सकते। और उनकी वफ़ात से, उनके इंतकाल से जहाँ उनके ख़ानदान को बहुत अफसोस हुआ है, हमें भी बहुत ज़्यादा उनकी अफसोस हुआ और उनकी कमी महसूस होती रहेगी। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में नेशनल पार्टी अपने आप को किस तरह आगे चला पाती है। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें, अपने गिरदोनवा का ख़ास ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें।